Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I'm Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन जो कि FSC ICET पास वन का मैथमेटिक्स है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी एक्सरसाइज 9.2 जिसके हम प्रीवियस 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन, और 4 के भी जो पहले 4 पार्ट थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट है, और ये जो एक्सरसाइज 9.2 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 से ऑनवर्ड, इसके अंदर से ऑलमोस्ट तकरीबन हर दफ़ा एक लॉन्ग आ जाता है। तो आपने इसको लाइटली नहीं लेना, इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सवाल है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब उसने साइन थीटा की वैल्यू दे दिया -1/√2। इसका मतलब कि साइन की वैल्यू नेगेटिव दी है, और उसने ये साथ बोल दिया है कि आपका जो टर्मिनल आर्म एंगल है जो वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आपने ये आपके पास क्वाड्रेंट मैंने बना दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपने देखा कि इस पहले में तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, दूसरे में भी साइन और कोसिकन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ना पहला क्वाड्रेंट आएगा ना दूसरा आएगा। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव या तो थर्ड में होती है या फोर्थ में होती है, क्योंकि पहले और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब उसने ये बोल दिया कि वो थर्ड में भी नहीं है, इसका मतलब पहले में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो फिर कहाँ पे होगा? फोर क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये हमारे फोर क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइन थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है कोसिकन थीटा, जो कि बराबर होता है 1/साइन थीटा। अब कोसिकन थीटा जो है, साइन थीटा की वैल्यू को हम उलट कर देंगे तो वो कोसिकन थीटा का आंसर आ जाएगा। कोसिकन थीटा का -1/√2 है, तो ये आ जाएगा -√2, यानी कि -√2 आ गया। अब नीचे 1 डिनोमिनेटर में लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास आ गई कोसिकन की वैल्यू। अब कोसिकन की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, ये आपने देखना है क्वाड्रेंट में। आपका जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो बन रहा है फोर्थ वाला। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस होता है कोसिकन जो है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगी। साथ आप लिख सकते हैं कि थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू आ गई, कोसिकन की भी आपने निकाल ली। तो अब आपने ऐसा फॉर्मूला यूज करना है कि जिसके अंदर आपका साइन यूज हो रहा हो। तो आप जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है ये बराबर होता है +-1 - साइन स्क्वायर थीटा। वो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला बहुत मर्तबा लिख चुके हैं, इसलिए बार बार उसको ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया कि कोस थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू आपके पास है +-, तो आप क्या करोगे? साइन की वैल्यू पुट करोगे, वो क्या है? 1 - -1/√2 और इसका स्केयर। अब ये स्केयर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा 1 - ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 है, नीचे स्केयर रूट 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, प्लस माइनस। अब इसका आप लेंगे एलसीएम, नीचे 2 एलसीएम आ गया, 2 1 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुआ, 2 - 2 डिनोमिनेटर से डिवाइड हुआ तो 1 बचा, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1। अब आ गया +-1/√2, ये आपके पास आ गया कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी है, वो आई है +-1/√2।
अब आपने ये देखना है कि इसके अंदर से हमने प्लस वैल्यू निकाल लेनी है कि सेकंड माइनस की वैल्यू लेनी है। अब आपको मैंने बताया था कि जब हमने ऊपर क्वाड्रेंट चेक किया था तो वो हमारा बन रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि इस सवाल के अंदर हमारा जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इट्स मीन के 4 के अंदर कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट इस सवाल के अंदर हमारा क्वाड्रेंट जो फोर्थ बन रहा है, जिसकी वजह से कॉज और सीकेंड पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो इसलिए फिर हमने यहाँ से जो वैल्यू लेनी है कॉस की, वो हम क्या लेंगे कि कोस थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2। क्यों? क्योंकि थीटा लाइक आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कॉस की वैल्यू। अब जो कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकन, यानी कि सीकन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो यहां से सीकन का क्या आंसर आएगा? इस वैल्यू को उल्टा दो, वो आ जाएगा √2। अब ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉज और सीकेंड जो है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो आप साथ लिख सकते हैं कि थीटा लाइक आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, जिस वजह से आपका सीकेंड जो है वो पॉजिटिव आया। अब आपने देखो आपके पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। सबसे पहले आपने साइन गिवन था, कोसेकंड फाइंड किया। देन साइन से आपने कोस फाइंड किया। कोस की वैल्यू फाइंड करते गए, उसके बाद आपने क्या किया कि सीकंड कोस का रेसिप्रोकल था, वहां से आपने सीकंड की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमारे पास बच गए टेन और कॉट, वो हम इधर सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब जो टेन थीटा है, साइन की वैल्यू क्या थी? -1/√2। कोस की वैल्यू क्या थी? 1/√2। स्केयर रूट टू से कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? -1 के। अब ये वैल्यू माइनस आई है, क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन नेगेटिव होता है। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। और -1 को उल्टा करोगे तो दोबारा आंसर क्या आ जाएगा? -1 ही आएगा। ठीक है, साथ आप मेंशन कर सकते हैं कि थीटा कहाँ लाइक आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। आपका थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाइक आ रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट डिस्कस किया है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं जो कि हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा परेशानी की बात कोई भी नहीं है। जस्ट आपने ये जो कंडीशन गिवन होगी, वहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू भी गिवन होगी, उस कंडीशन को देख के साथ आप अपनी आसानी के लिए ये बना लें क्वाड्रेंट ना, आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है। तो वहां से जस्ट आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन होगा, उसका रेसिप्रोकल करोगे, दूसरे का आंसर आ जाएगा। देन उन दोनों में से किसी एक को यूज करके आप नेक्स्ट निकालो, देन उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 3 आपने निकालने, 3 उसके रेसिप्रोकल से निकल आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करना है। बाकी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल होता है तो वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मज़ीद जो लेक्चर्स हैं वो आप लोग ईजी से आप लोगों तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।